हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और ईश्वर से कामना है जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी को सरकारी जॉब मिले। आज की न्यूज़ है शिक्षक भर्ती के लिए योगी जी को लिखा पत्र। देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो है अब भर्ती होगी, लेकिन भर्ती कब होगी ये किसी को भी नहीं पता है। और सभी लोग जो है अपनी कयास लगा रहे हैं कि अब होगी भर्ती, चुनाव से 2 महीने पहले होगी, चुनाव के 2 महीने बाद होगी। कोई ये नहीं कह रहा है कि चुनाव के 2 महीने बाद होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम से भी यूपी टेट का पेपर हो जाता है तब भी जो है भर्ती आपकी चुनाव से पहले नहीं हो सकती है। यानी भर्ती का जो पेपर है वो चुनाव के पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्च 2024 में आचार संहिता लग जाएगी। और जनवरी में भी अगर पेपर होता है पहले वीक में तब भी जो है उसका रिजल्ट फरवरी में ही आ पाएगा। दिसंबर में होता है तो जनवरी में आ जाएगा, तो फरवरी में जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन सुपर टेट का जो पेपर है वो आपका चुनाव से पहले किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक भर्ती के लिए योगी जी को लिखा पत्र, देखते हैं पत्र में क्या लिखा गया है। और यूपी टेट कब तक होगा ये तो मैंने आपको बताया। अगर दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में, दिसंबर में, जनवरी में कब होता है ये तो पता नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 15 अक्टूबर तक जो है हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके जो है अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, तब जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं कब तक होगा। बाकी योगी जी ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, सभी को पता है, और उसमें जो है 50,000 से अधिक शिक्षक भर्ती के पद निकल करके आए हैं। अब देखते हैं भर्ती कब होती है और यूपी टेट कब होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कल कि यूपी टेट के जो नंबर हैं ये सुपर टेट के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यूपी टेट के नंबर क्या सुपर टेट में जुड़ेंगे, तो नहीं जुड़ेंगे। आइए सीधे पत्र पर जाते हैं और देखते हैं पत्र में क्या बात है। वैसे न्यूज़ लिखी है वो पढ़ते हैं, फिर बाद में आपको पत्र की ओर ले चलेंगे। लिखा है नई शिक्षक भर्ती के लिए सीएम जी को लिखा पत्र। बिल्कुल जो है अपना प्रयास करते रहे, ट्विटर पर भी प्रयास करते रहें, फेसबुक पर भी पोस्ट करते रहें, क्योंकि चीज़ें जब आप करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। लिखा है प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के 1,26,000 पद रिक्त होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी रिक्त पदों का डाटा सरकार को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसमें डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण किए 8 लाख से अधिक प्रशिक्षित 5 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी डीएलएड किए हुए 8 लाख प्रशिक्षु जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जब से आदेश दिया है कि बीएड वाले 1 से 5 के बीच में नहीं रहेंगे, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसको मिलेगी? डीएलएड को। राज्यसभा में भी सदस्य द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया है कि प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ प्रकरण पर 51,112 अगली शिक्षक भर्ती देने का हलफनामा लगाया था। समझ रहे हैं, मतलब हलफनामा लगाया गया सरकार के द्वारा कि 51,112 पद खाली हैं, लेकिन 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती नहीं करा रहा है। इसको लेकर के प्रशिक्षित मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। बिल्कुल जो है ये चीज़ें होती हैं, जब आप बेरोज़गार होते हैं तो बहुत सारे सवाल आप पर उठाए जाते हैं। उसी के संबंध में सीएम को पत्र लिखने के साथ 2 अक्टूबर को धरना होगा। तो आज जो है धरना हुआ होगा, ये पत्र लिखा गया है, उसमें यही बातें लिखी हैं। लिखा है प्रति सेवा में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार विषय प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों को तत्काल भरने के आदेश के संदर्भ में अनुरोध किया गया है। महोदय, आपके द्वारा हाल में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए निर्देश दिया गया है या निर्देशित किया गया है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि परिषदीय विद्यालयों में 1,26,000 पदों के रिक्त होने के बाद भी बेसिक विभाग द्वारा रिक्त पदों की भर्ती के लिए कोई भी विवरण नहीं दिया गया। और आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं कि राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 1,39,000 पदों को 2021 के बाद ख़त्म किया गया। बहुत बड़े पद हैं भाई, 1,39,000 पदों को ख़त्म किया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के साथ निम्न सवालों को तत्काल हल करने का कष्ट करें। पहला सवाल है, परिषदीय विद्यालयों में रिक्त 1,26,000 पदों को तत्काल विज्ञापित किया जाए
और ख़त्म किए गए 1,39,000 पदों को बहाल किया जाए। मैंने जैसे आपको बताया था कि भर्तियों को कैसे कराना चाहिए, भाई सभी को पता है कैसे कराना चाहिए, लेकिन मैंने भी जो है अपना थोड़ा सा पॉइंट रखा कि नियमित रूप से भर्तियां होनी चाहिए। जैसे कोई विजेता होता है, जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक में जो है रेस जीता, भाई बहुत सी तैयारी की और ओलंपिक में जो है उसने कोई रेस जीती और ओलंपिक वाले उसे 2 साल के बाद जो है मेडल देंगे तो जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फल जो है थोड़ा जल्दी मिलेगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही लिखा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन किया जाए। अध्यक्ष जिस दिन बन जाएंगे उसके बाद जो है प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। बिल्कुल महोदय, इन मांगों को लेकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर डीएलएड प्रशिक्षितों ने पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में शांतिपूर्वक धरना करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख को जो है ये पत्र लिखा गया है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अपनी ओर से जो है आप लोग प्रयास करते रहें, पत्र लिखिए और धरना दीजिए, शांतिपूर्वक ढंग से आप जो है अपनी मांग रख सकते हैं। तो यही था, बाकी देखते हैं शिक्षक भर्ती कब आएगी। और चुनाव का माहौल है तो आने की प्रबल संभावना है। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।